नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फोन की जो थोड़ा सा अंडररेटेड रहा है और ज्यादा तो उसकी बिक्री मुझे ऐसा नहीं दिख रही क्योंकि उसके रिव्यूज इतने नहीं आए। उस फोन को लॉन्च हुए लगभग 1.5 साल हो गए। ऐसा क्यों हुआ है उसका रीजन भी हम लास्ट में मैं ऐड करके बता दूंगा उसका रीजन क्यों है ऐसा हुआ है। और उसकी बिक्री भी होगी, बहुत ज्यादा होगी, लेकिन अभी थोड़ा सा डिले है क्योंकि सैमसंग का एक ऐसा फोन है ये जो सैमसंग ऐसा करता है, बेसिक कंपनी ही ऐसी हो। मैं आज बात कर रहा हूं सैमसंग S24 की। क्या ये फोन आपको लेना चाहिए? क्या ये फोन 1.5 साल बाद कि लॉन्च हुआ 2024 के जनवरी में, क्या उससे लेके अभी तक जून चल रही है, एंड हो रहा है, क्या ये फोन आपको कंसीडर करना चाहिए? कुछ भी तो बनता है इस फोन को लेने का। तो चलिए एक एक करके सारे प्रोस्पेक्ट पे बात करते हैं कि इसका फोन की बैटरी कैसी है, कैमरा कैसा है, परफॉर्मेंस कैसी है, इसकी डिजाइन कैसी है। डिजाइन सब्जेक्टिव है, मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं। और आपका मेन है कस्टमर फीडबैक कैसा है, क्या कस्टमर्स को ये पसंद आ रहा है फोन की नहीं आ रहा, उनको क्या दिक्कतें फील हो रही है, उनको क्या पैनिक हुआ है इस फोन को लेने के बाद, क्या क्या वो लोग झेल रहे हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को हम लोग ध्यान से अच्छे से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, स्टे ट्यून। एक चीज आपको स्टार्टिंग में दिखाना चाहता हूं, मतलब मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये चीज देख के मैंने ऐसे ही खोला था कि नंबर ऑफ कलर कितने होते हैं। ठीक है, मैं भी वापस वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। आप ये देख सकते हो, ये टॉप पे लिखा हुआ है, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दे रहा हूं, ये मैं वीडियोस थोड़ा सा अलग बता रहा हूं। ये सारे ब्रांड कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। इधर लिखा हुआ नंबर 1 सेलिंग स्मार्टफोन। ओके, इस पर मैंने क्लिक किया। देखिए नीचे साइड पर टर्म एंड कंडीशन कहां लिखी है, ये देखिए नीचे नीचे, देखिए ये कोने पे। अब मैं इसको जूम आउट कर रहा हूं और वापस कैंसिल कर रहा हूं। टर्म एंड कंडीशन कहीं दिख रही है आपको? इतनी छोटी सी। यार ये जो ब्रांडिंग कर रहे हैं ना ये लोग, गलत गलत चीजें बोल देते हैं, नंबर 1 फोन इस सेगमेंट में उस सेगमेंट में बोल देते हो, फिर लास्ट में छोटा सा ये लिख देते हैं टर्म एंड कंडीशन, जिससे कोई इनको केस ना कर सके। ये पता नहीं क्यों सारे ब्रांड कर रहे हैं आजकल, पानी में फोन डाल देते हैं और ऊपर छोटा सा लिख देते हैं टर्म एंड कंडीशन। ये सारे ब्रांड कर रहे हैं। सो इसकी अगर मैं स्पेक्स की बात करूं तो देखिए इसके अंदर 4 कलर आते हैं। 4 हैं कलर, लेकिन थोड़ा सा नाम अलग अलग है कि मार्बल ग्रे, एम्बर येलो, ऑक्सिन ब्लैक, कोबाल्ट वॉयलेट, लाइक दैट ऐसे करके। ठीक है, 2 वेरिएंट आते हैं, 8 128 और 8 256। मतलब स्टोरेज में थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, अगर अब मैं बात करूं बॉक्स के कंटेंट में, तो बॉक्स में आपको पता है चार्जर मिलता नहीं, अडाप्टर आता नहीं, तो केवल वो पिन दे देंगे सिम ट्रे निकालने के लिए, मोबाइल, और आपको तार मिल जाएगा टाइप सी टू टाइप सी वाला। इसके अंदर अगर डिटेल में जाएं कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें मिलती हैं, तो देखिए इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन तो नहीं दे रहे ये लोग, एक्सिनोस का 2400 चिपसेट दे रहे हैं, जो कि अच्छी खासी चिप है। ठीक है, क्योंकि इसका जो AnTuTu स्कोर है लगभग 2 मिलियन के आसपास जाता है। और प्लस मैं अगर बात करूं कि इसमें जो कैमरा है वो 50 प्लस 10 प्लस 12 मेगापिक्सल का दिया, फ्रंट 12 मेगापिक्सल का। ठीक है, लिख के द्वारा DSLR लाइक मीन्स कैमरा फोटोज, ये तो अब सब जगह लिख देते हैं ये लोग, तो ये चीज है। और एक चीज मैं बताना भूल गया, डेका कोर पे है, 10 कोर है इसके अंदर एक्सिनोस के। ठीक है, काफी अच्छा है, 5G प्लस को सपोर्ट करता है। आपको 1 ईयर की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी और डिवाइस और बॉक्स के अंदर जो कंटेंट है उस पर मिल जाएगा, लेकिन हाँ फिजिकल डैमेज पे कोई वारंटी नहीं है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो इसमें हाईलाइट पॉइंट हुए थे वो थे गैलेक्सी AI के, कि AI सारे AI के लिए हुए थे। और AI जब इन्होंने लॉन्च किया तो उसके बाद अब उसको जो उसका मॉडल है उसको ट्रेन हो रहा है धीरे धीरे, तो वो One UI जैसे जैसे बढ़ता जाता है उस पर आपको अच्छे अच्छे मॉडल्स मिलेंगे। तो One UI 7 आया, One UI 8 आएगा, तो और अच्छा वो AI जो उसका मॉडल है उसको इनहेंस करके डाला जाएगा। तो ऐसे कर करके ये लोग अच्छा खासा दे रहे हैं। और बेसिकली 7 ईयर्स के OS अपडेट्स हैं, 7 ईयर्स की सिक्योरिटी, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना ही नहीं है, फोन बहुत लंबा चलने वाला है। बैटरी की बात करूं तो बैटरी इसमें बहुत बड़ी नहीं, 4000 mAh की है, लेकिन ये कॉम्पैक्ट फोन है। ठीक है, और इसका जो प्रोसेसर है वो काफी ज्यादा ट्विन्ड है, और इसके अंदर जो LTOP वाली जो डिस्प्ले है ना वो काफी अच्छी है। वो क्या करती है, आपकी बैटरी को बचाती बहुत। ठीक है, 1 मिनट तक चली जाती है। तो इससे क्या फायदा होता है कि तो बैटरी बहुत अच्छे से वर्क करती है, और इसमें बहुत ज्यादा बैटरी कंजप्शन कम हो जाता है, क्योंकि डिस्प्ले जो है बहुत अच्छे से काम करती है। और डिस्प्ले अच्छे होने से वजह से आपको बताइए कि जहां चाहिए वहां पे पिक्सल्स को बंद कर देना, वो चीजें इसमें काफी अच्छा है। डायनेमिक 2x की एमोलेड डिस्प्ले आती है।
अब अगर बात करूं इसके रिफ्रेश रेट की 120 हर्ट्ज का आता है, तो मोस्टली सारी चीजें आपको इसमें मिल जाती हैं। एआई फीचर में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सर्कल टू सर्च ऐसी मीन्स जो जेमिनी का है, ये सारे फीचर आपको मिलते हैं। आप अपनी फोटो खींच के डालोगे, हाथ ऐसा किए हुए हो तो ये हाथ हटा देना, ये सारे फीचर्स आपको नॉर्मली मिल जाते हैं फोन के अंदर। ऐसा नहीं कुछ भी ये फीचर्स ना मिले, सारे फोन के अंदर ये फीचर मिल जाते हैं। जो भी S24 की सीरीज है सब में लगभग मिल जाते हैं। उसके बाद से ऑनवर्ड सब में ये आने लगे, कुछ एडिशनल फीचर मिल जाते हैं क्योंकि इनकी ये फ्लैगशिप सीरीज है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं अब यूजर रिव्यूज की, देखिए फ्लिपकार्ट पे अगर मैं बताऊं तो इसकी 4.6 की रेटिंग है, 5216 लोगों ने दिया। मैं इसको पढ़ रहा था डिटेल में, काफी चीजें मैंने इसकी पढ़ी तो मुझे पता चला इसके निगेटिव पॉइंट्स हैं, ऐसा नहीं है नहीं है। कैमरे पे जाता हूं तो कैमरे पे पिक्चर क्वालिटी लो लाइट में ग्रेन्स आते हैं, तो जब ये लोग फ्लैश से या कहीं से ले रहे हैं तो काफी लोगों को इशू आ रहा है कि ग्रेन्स ज्यादा दिख रहे हैं उन्हें। फोटो का जो ब्लरनेस है वो कभी कभी साइड से नहीं हो रहा उतना अच्छा जैसा होना चाहिए डे लाइट में, वो इश्यूज आ रहे हैं। ये आफ्टर क्या हुआ है ना, जब One UI 7 आए उसके बाद ज्यादा लोगों को ये इश्यूज आना शुरू हुए, ठीक है। तो ये या तो सैमसंग अपने जब नए फोन लॉन्च करता है तो पुराने फोन को डिग्रेड करता है, ऐसा इश्यू है उसके साथ, तो थोड़ा सा लेट करिए अपग्रेड, लेकिन ट्राई करिए थोड़ा थोड़ा लेट करके अपग्रेड करिए। बैटरी की बात करूं तो बैटरी को 3.9 मिला है, क्योंकि ये फोन जब आप हैवी टास्क करते हैं उसके लिए बना ही नहीं। हैवी टास्क जब आप करेंगे चल तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी टास्क चलाएं सब चलेगा, लेकिन ये बैटरी कंजप्शन ज्यादा करता है, हीटिंग इश्यूज आने लगते हैं, इसके थर्मल्स उतने अच्छे काम नहीं कर रहे हैं। 3.9 की रेटिंग मिली है फ्लिपकार्ट पे, वो एक सबसे बड़ा इनका पेन पॉइंट है यूजर्स का, जो इनको समझना पड़ेगा। कभी भी कोई भी हैवी टास्क करें, आप 4K में कैमरा खोल दीजिए, आप PGMI को चलाइए 120 FPS पे, ड्रॉप करके 90 पे आएगा, ऐसे करके बहुत सारे इश्यूज आते हैं इस फोन के। वो चीज एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, ये शायद सैमसंग अपने, क्योंकि एशिया स्पेसिफिक में उन्होंने इस फोन को लॉन्च किया था विद एक्सिनोस चिपसेट, और टेस्टिंग सारी इंडिया स्पेसिफिक में ही करते हैं। ये दिक्कत इस चीज की है, यूएस साइड में ऐसा इशू नहीं रेज होता है क्योंकि वहां पे वो स्नैपड्रैगन के थ्रू लॉन्च करता है। डिस्प्ले की बात करूं, डिस्प्ले एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर है सैमसंग का जो सबसे अच्छा है, क्योंकि डिस्प्ले आपको पता है वो सबको प्रोवाइड करते हैं। 4.7 की रेटिंग मिली है 5 की, तो आप समझ सकते हो डिस्प्ले कितनी अच्छी है, ठीक है। कुछ लोगों ने नेगेटिव दी है, उसका रीजन है कि कुछ लोग का मतलब गिरने से फोन टूट गया तो उन्होंने उसकी नेगेटिव रेटिंग दे दी, तो ऐसे करके दिया है। ऐसा नहीं है कि मतलब डिस्प्ले में कोई दिक्कत है, आपको बहुत वाइब्रेंट कलर दिखेंगे, जैसा आप कहेंगे विविड नॉर्मल जैसी चीजें कहेंगे वो डिस्प्ले दिखा सकती है। डिस्प्ले आपको पता है सैमसंग की वन ऑफ द टॉप नॉच होती है, ठीक है, उसमें कोई भी रिलाई नहीं करते वो लोग। अब मैं बात करूं डिजाइन एक ऐसा सब्जेक्टिव मैटर जिस पे मैं ज्यादा बात नहीं करता हूं। मुझे ये पर्सनली फोन पसंद है, ऐसा नहीं पसंद है, ठीक है। मुझे पर्सनली स्लीक नॉर्मल, कोई इसमें तड़क भड़क कुछ भी नहीं है, नॉर्मल फोन है, मुझे पसंद है ये चीज। परफॉर्मेंस के ऊपर आता हूं, परफॉर्मेंस इसकी काफी अच्छी है। आपको पता है 1.8 मिलियन के आसपास एनुटेड स्कोर आ रहा है, हर चीज मिल रही है, तो दिक्कत कहां रही है? दिक्कत आती है जब आप हाई एंड के कोई भी गेम या कुछ भी इंस्टॉल करते हो और चलाते हो, स्मूथली चलता है, लेकिन बैक साइड में इसकी हीटनेस आपको दिखाई देगी, महसूस होगी। जिटर उतना ज्यादा, लैग उतना ज्यादा नहीं करेगा, लेकिन बैक साइड थोड़ा सा दिक्कत करेगी, आपको गर्म होगा, और गर्म होने की वजह से इसकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होने लगती है, जिसकी वजह से बैटरी कंपोनेंट जो 4000 mAh की दी है वो दिक्कत दी है। इनको शायद बैटरी को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए था, जैसे कि ये कुछ अराउंड 5000 के आसपास करते हैं, तो शायद ये जो बैटरी वाला इशू था वो फिक्स हो जाता। और इसके थर्मल्स को उन्होंने तो अच्छा काम नहीं किया, इसकी बैक साइड पे हीटिंग इश्यूज तो बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज है। ओवरऑल मैं बोलूं तो इसको 4.5 की रेटिंग मिली हुई है। अगर नेगेटिव पे जाता हूं तो काफी लोग बोलते हैं कि यार ये फोन में कुछ ये दिक्कत है, सारी एक कंक्लूड करके लोग बोलते हैं कि हीटिंग इज द मेन इशू, ठीक है। हीटिंग एक है जो सबसे ज्यादा इशू इसमें करता है। अगर आप इस फोन को ले रहे हैं तो ये हीटिंग के लिए आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा। अब मैं एट द एंड कुछ चीजों को ऐड करना चाहूंगा कि सारे जो फोन कंपनीज हैं ये आजकल, जैसे कि उन्होंने 24 में AI लॉन्च किया, तो बस AI ही की रट लगा दी, ठीक है। AI से फोटोज बन जाती हैं, AI से ये हो जाता है, AI से ये हो जाता है। वो AI करते करते इन्होंने फोन के अंदर ही कुछ क्वालिटीज को गिराया है, क्योंकि AI फीचर्स अगर दे रहे हैं ये लोग, तो नॉर्मल सी बात है कि AI के साथ बाकी चीजों को भी इनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। और वही हुआ इस फोन के साथ, इसकी बैटरी कॉम्प्रोमाइज किया गया है। स्लीक फोन है, छोटा फोन है, कॉम्पैक्ट साइज का फोन है, आपको 42,000 रुपए में अमेजोन पे मिल रहा है। इसका बेस वेरिएंट बहुत अच्छा है, परफेक्ट जो प्राइस है उस रेंज को जस्टिफाई कर रहा है जिस रेंज पे है।
लेकिन प्रॉब्लम आती है इसकी केवल और केवल बैटरी लाइफ की, अगर आप पूरे दिन चलाना चाहते हैं। क्योंकि एक्सिनोस के साथ एक सबसे बड़ा इशू आता है, इसकी जो स्विच है 4G टू 5G वो बहुत ज्यादा है। अगर कहीं पे भी नेटवर्क में इशू आ रहा है हल्का सा भी, तो ये स्विच बहुत जल्दी करता है। और कभी भी कोई प्रोसेसर अगर अपने एंटीनास को स्विच कर रहा है बार बार 4G टू 5G, 3G 4G 5G ऐसे कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कितनी बड़ी दिक्कत होती है, उसकी बैटरी कंजप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो इस फोन के साथ थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? क्या आपको ये फोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? क्योंकि आप नेटवर्क को कुछ भी नहीं कर सकते, उसका एक सॉल्यूशन एक होता है कि आप वहां पे जाकर 5G ऑफ कर दो, ठीक है। ओनली 5G का ऑप्शन नहीं होता है, 5G प्लस सारे दिखाते हैं, तो वो चीज ही सॉल्यूशन है इसका। दूसरा, अगर आप मुझसे पूछे क्या ये फोन लेना चाहिए आपको कि नहीं लेना चाहिए, तो मैं देखिए डिटेल में अगर आपको बताऊं तो देखिए इस फोन के अंदर बैटरी का इशू छोड़ के डिस्प्ले टॉप नॉच है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और कैमरा बहुत अच्छा है, ठीक है। ये तीनों चीज इसके प्लस फैक्टर है। फिर आता है कॉम्पैक्ट साइज इसका बहुत अच्छा है। बैटरी ड्रेन इशू एक है क्योंकि इसके थर्मल्स उतने अच्छे नहीं है। थर्मल के साथ साथ इसके साथ क्या है, ये जब परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो हीटिंग की वजह से धीरे धीरे इसमें लैग के इश्यूज आते हैं। आपको फील होता है हाथ में जब आप इस फोन को पकड़ते हो ना, जैसे मैंने इस फोन को पकड़ा तो पीछे साइड में आपको फील होगा गर्म हो रहा है, ठीक है। वो एक चीज है। 25 वॉट की चार्जिंग दे रखी है, जैसे S25 है 45 को सपोर्ट करता है, ये नहीं सपोर्ट करता है, वो एक चीज है। ये कुछ मेजर इश्यूज है इसके साथ। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो प्लीज एज अ गेमिंग और एज अ बहुत ज्यादा कंटेंट जो हैवी टास्क होते हैं उसके प्रोस्पेक्टिव में मत लीजिएगा, क्योंकि इसकी बैटरी ड्रेन इश्यूज रहेंगे। तो अब वक्त के साथ वो लोग उसको सही करते हैं कि नहीं करते हैं वो एक क्वेश्चन वाइज है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है ये फोन वन ऑफ द बेस्ट डील है अगर 40,000 के अंडर आता है, जो कि शायद प्राइम डे सेल पे आ सकता है। कैमरा वाइज सब चीज के वाइज आपको हर चीज इसके अंदर मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा अगर इसको आप ऑलराउंडर फोन के अकॉर्डिंग लोगे तो ये फोन आपके लिए अच्छा है, कॉम्पैक्ट है, सब कुछ है। लेकिन अगर आपने ये सोच के लिया कि मुझे इसमें गेमिंग करनी है, हैवी टास्क चलाने हैं, चल तो जाएंगे लेकिन वन डे बैटरी क्या इसके अंदर 7-8 घंटे बाद बैटरी खराब हो जाएगी, मतलब ड्रेन हो जाएगा, दोबारा चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा और फोन बहुत ज्यादा हीट करेगा। फिर आप खुद फील करोगे या इस फोन में ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ऐसे करके आपको खुद भी फील होगा। तो मैं अगर अपना पर्सनली ओपिनियन दूं तो यही है कि इस फोन को अगर आपको लेना है तो एज अ नॉर्मल यूजर आप ले सकते हो, नॉट अ बहुत हैवी टास्क यूजर के अकॉर्डिंग मत लीजिएगा। क्योंकि एक्सिनोस के कुछ तो लिमिटेशंस हैं जो शायद इन्होंने, जिसकी वजह से एक्सिनोस 2500 तैयार नहीं हो पाया और इन्होंने स्नैपड्रैगन 8 एलीट पे ही 25 सीरीज को लॉन्च कर दिया। इसलिए S25 सीरीज ज्यादा अच्छी लग रही है मुझे एज कम्पेयर टू S24, लेकिन अंडर 40,000 ये थोड़ा सा फोन तो अच्छा लगता है, ठीक है। सो मैं इस प्रोडक्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, अगर आपको चेकआउट करना है आप चेक कर सकते हैं जाके इस फोन को। और मैं रिकमेंड करूंगा बेस वेरिएंट लीजिएगा, इसका टॉप वेरिएंट में हो जाएगा 5-6 हजार रुपए का डिफरेंस आता है 128 GB उड़ाने में। इससे बेटर है कि आप 5-6 हजार में 1 TB की SSD खरीद लीजिए, वो ज्यादा बेटर मिलता है और टाइप सी से कनेक्ट करके, क्योंकि UFS 3.2 की इसके अंदर स्टोरेज मिल रही है, मीन्स वो मिल रही है ट्रांसफर डाटा, जो कि बहुत बड़ा होता है जेनवन का। आप आराम से इसमें डाटा ट्रांसफर करिए, 100, 200, 300 Mbps की स्पीड आ रही है ट्रांसफर डाटा की, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको। SSD ले लो यार, 6,000 रुपए मिलेगी 1 TB, बेस्ट है। 6,000 रुपए देके आप क्यों 128 से 256 जा रहे हो, बेटर SSD ले लो, छोटे से SSD आ रही है आजकल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अगर आपको ये फोन पसंद आ रहा है तो प्लीज कमेंट बताइएगा किसने किसने लिया है, किसका क्या क्या रिव्यूज है, वो सारी चीजें शेयर करिए। जो एक्चुअल में यूजर्स है प्लीज यार शेयर करो अपने आप को, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत।